अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन, असाइनमेंट रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको टाइम से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ कोर्स कोड 8611 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के फर्स्ट असाइनमेंट आपके साथ शेयर करूंगी स्प्रिंग 2021 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट आर एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्क्राइब द डिटेल। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग के एसेंशियल जो बहुत ज़रूरी पहलू होते हैं वो कौन से हैं, वो आपने डिस्कस करने हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रैशनल मैनर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड connection between ideas and fact। ठीक है, it help you decide what to believe in other words critical it's thinking about thinking। ठीक है, तो ये इसकी मैंने डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो उसके क्या एसेंशियल एस्पेक्ट हैं, तो यहाँ पे मैंने राइट की है। सबसे पहले क्विक थिंकिंग आता है, देन क्रिएटिव थिंकिंग आता है, देन एनालिटिकल थिंकिंग आता है, देन क्यूरियोसिटी आता है, देन ह्यूमैनिटी आता है, देन इन्वेस्टिगेशन आता है, देन एक्टिव लिसनिंग आता है, देन ऑब्जेक्टिविटी आता है। ये सारे इसके एसेंशियल एस्पेक्ट हैं। ठीक है, देन इन्फ्लुएंस आता है, देन क्रिएटिविटी आता है, डिटरमिनेंट रेलिवेंस आता है। ठीक है, ये सारे इसके एस्पेक्ट हैं जो मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। उन्होंने कहा था कि डिटेल में बताना है, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि स्टूडेंट के बिहाफ पे और टीचर के बिहाफ पे क्या नीड्स होती हैं इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड टू टेक क्रिटिकल एक्शन टीचर नीड्स टू। टीचर्स के एंड पे क्या चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं। एंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग टू थिंक क्रिटिकली एंड टेक क्रिटिकल एक्शन विच इंक्लूड, तो स्टूडेंट के एंड्स पे जो चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट में मैंने रेफरेंसेस ऐड कर लिए हैं। तो जब भी मैंने पहले भी असाइनमेंट्स में आपको बताया है कि जब भी आप रेफरेंसेस ऐड करें तो जब भी कोई क्वेश्चन करें उसको रेफरेंसेस ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे अच्छा, या जो असाइनमेंट चेक करता है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब द डिटेल द फिनोमिनन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन, हाउ इट इज़ लेस थ्रेटिंग देन पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि मार्जिनलाइजेशन है क्या और सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, ये सारा उसी के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा था हाउ सोशल एक्सक्लूजन मार्जिनलाइजेशन लेस थ्रेटिंग देन पॉवर्टी, तो ये मैंने सारा इसके बारे में राइट कर दिया है। पैराग्राफ के फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं। देन कुछ हेडिंग्स मैंने ऐड किए हैं। द एजुकेशनल अटेनमेंट होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, हाउस होल्ड इनकम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एंड होता है विद रेफरेंसेस के, मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज कनेक्टिविज्म। यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज दैट हाउ कैन कोऑपरेटिव क्लासरूम एक्टिविटी रिजल्ट इन स्टूडेंट सर्विंग फॉर म्यूचुअल अपलिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछ लिया कनेक्टिविज्म क्या होता है और कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी जो क्लासरूम में होती हैं वो स्टूडेंट्स को कैसे उनकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करती हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया है कनेक्टिविज्म क्या होता है। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि कनेक्टिविज्म जो है लर्निंग थ्योरी होती है जो एक्सप्लेन करती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन नई से नई लर्न करें और दूसरों के साथ शेयर करें अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, थ्रू इंटरनेट। तो ये हमारी कनेक्टिविज्म की डेफिनेशन आ गई और थोड़ा सा मैंने और इसके बारे में राइट कर दिया है। उसके बाद ने कहा था कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, तो यहाँ पे मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बता दिया है
कि बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जब कोई ग्रुप में काम करता है और कोई भी टास्क परफॉर्म करता है तो उसको कोऑपरेटिव लर्निंग ही कहते हैं। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ टू एक्टिविटी इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके थोड़े से पर्पज बता दिए हैं, यहाँ पे आपने राइट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया था कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है अगर वो कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू अगर लर्न करेंगे तो एक्टिविटीज़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने बता दिया है पॉजिटिव इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट होती है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स होता है, फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन होता है। ये डिफरेंट टाइप की मैंने इसको बता दी हैं कि जो भी क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड होता है और लास्ट में फिर आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, डिस्कस इन डिटेल द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। इसको कैट भी बोलते हैं इन अदर वर्ड्स में, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक। तो फिर यहाँ पे मैंने बता दिया है, सबसे पहले डिफाइन कर दिया क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक होता क्या है। ठीक है, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक बेसिकली एक फॉर्मेटिव मेथड होता है स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करने का, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और लैकनेस क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये राइट कर दिया सारा। ठीक है, उसके बाद ने पूछा था एडवांटेजेस और उसके आगे मैंने टाइप भी बता दी है कि 2 बेसिकली टाइप्स होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है एंड समेटिव असेसमेंट होती है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ड्यूरिंग लेसन आप ले सकते हैं, जो आपको ड्यूरिंग लेसन स्टूडेंट्स की नॉलेज के बारे में बताती है और स्टूडेंट्स जो रियल टाइम होती है, जो स्टूडेंट्स की एवल्यूएशन होती है। उसके बाद समेटिव असेसमेंट वो होती है जब भी आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं, पढ़ा चुके होते हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट की लर्निंग को या अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए जो भी आप असेसमेंट लेते हैं उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था जी कि बेनिफिट क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसके इम्पैक्ट्स बता दिए हैं कि इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मैंने एडवांटेजेस बता रहे हैं। दे आर फॉर्मेटिव इन नेचर, दे आर स्पीडी, दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी एनोमियस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, द एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट इज टेस्ट टू नॉलेज you had learned from the learning process that have been done। ठीक है, तो ये सारे मैंने इसके डिफरेंट एडवांटेजेस ऐड कर दिए हैं क्लासरूम असेसमेंट के। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे बता दिया कि बेनिफिट फॉर टीचर क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक के स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है और टीचर को, ये मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन अ टीचर डायरी बी हेल्पफुल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ टीचर। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि एक टीचर डायरी टीचर के सेल्फ रिफ्लेक्शन में या रिफ्लेक्शन में कैसे उसको हेल्पफुल होती है, तो ये आपने बताना है। तो टीचर, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राइट कर दिया है कि टीचर डायरी जो है बेसिकली टीचर की को हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग में और उनको हेल्प करती है कि वो कैसे पढ़ाए, उनको डिफरेंट मेथड या डिफरेंट उसको आइडियाज़ और जो भी उनको प्रॉब्लम होती है उनको एनालाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट बता दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया है बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग थ्रू नोटेशंस। ठीक है, अंडरस्टैंड लर्निंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट्स, becoming a reflective professional, improved decision making, developing metacognitive skills। ये सारी जो है मैंने यहाँ पे देन 6 पे आ गया इम्प्रूविंग ऑब्जर्वेशनल एंड क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स, इनहेंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एनालाइज एंड रीजनिंग आर डिलेमा, encouraging collaboration and कोलेगैलिटी। देन यहाँ पे आ जाता है 10वें नंबर पे, 10 नंबर पे आ जाता है एनालाइज इंस्ट्रक्शन फॉर्म क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्टिव आ जाता है, डेवलपिंग रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी आ जाता है, प्रमोट ग्रोथ इन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वन टीचर। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं जो टीचर डायरी जिसको रिफ्लेक्ट करने में, टीचर को अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन में या रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आप चाहें तो एज इट इज़ राइट कर सकते हैं या इनको अपनी वर्डिंग में भी चेंज करके लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हुआ है। उम्मीद है कि असाइनमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी आपकी फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करने में। मज़ीद अगर आपको कोई भी असाइनमेंट या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के लास्ट में दोबारा आपको कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन असाइनमेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।